अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर सर इरफान अहमद। सबसे पहले बेटा मुझे ये बताइए कि आप तमाम लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। मुझे प्लीज़ कमेंट के अंदर यस और नो का एसएमएस कीजिएगा जल्दी से, शाबाश। जल्दी कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे यस का मैसेज कीजिएगा। आप तमाम लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है बेटा, जल्दी आइए। यस 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 यस, ओके। इट मीन्स दैट कि मेरी आवाज़ तमाम लोगों को बेटा आपके पास पहुंच रही है, ठीक है। अच्छा बेटा, मैं आपको जो डील करूंगा इस वक्त वो आपको बताऊंगा आपके पास केमिस्ट्री के हवाले से बेटा। और केमिस्ट्री क्या चीज़ है उससे पहले थोड़ी सी हम ज़रा सी बात कर लेते हैं कि हमारा जो पेपर पैटर्न वगैरह होता है वो क्या होता है, कैसे आता है और किस तरह से आता है। अच्छा, कल बहुत सारे बच्चे किसी चीज़ के लिए परेशान हो रहे थे, मैं देख रहा था। और आप लोगों की मतलब है, मैंने कमेंट्स देख रहा था, तो उसमें ये आ रहा था जनाब कि वो 9 के अंदर जो है वो फिजिक्स भी आ गई है, तो मैथ्स भी आ गया है। तो बेटा देखिए, उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर 9 में अगर हमें फिजिक्स और कंप्यूटर केमिस्ट्री कन्फर्मेशन में स्टार्ट करनी पड़ेगी भी, तो उसका कोर्स बमुश्किल 4 महीने का होगा, जो कि बहुत आराम से बहुत ईज़ी वे में हो जाएगा। फिर उसके अंदर ये होगा कि जो केमिस्ट्री होती है, इसके चैप्टर्स आपके पास कम हो जाएँगे, जो कि आपको 10 पढ़ने पड़ेंगे 18 के अलावा, है ना? लेकिन लाज़मी सी बात है कि हमारी सिंध जो गवर्नमेंट है, ये 4 दिन के बाद अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एकदम चेंज कर लेती है। ये कभी क्या बोल रही होती है, कभी क्या बोल रही होती है। आज से 7 5 साल पहले बुक 1 और बुक 2 के नाम से केमिस्ट्री आ गई थी। इस तरह फिजिक्स भी आ गई थी, इस तरह मैथ्स भी आ गया था। लेकिन इन द एंड क्या हुआ कि जनवरी में आके जनाब ये बोलते हैं कि अब जो है ना वो पेपर से बेबुक से होगा और दोनों बुकें नहीं होंगी। उस चक्कर में फिर जो है वो कुछ भी नहीं हो सका था। तो लिहाजा जब तक कि कोविड का मसला चल रहा है, इंशाल्लाह सितंबर तक, आज भी हमारी बात हुई थी, मतलब आया था टीवी के ऊपर देख रहे थे, सितंबर तक हर चीज़ ऑन हो जाएगी। तो उसके बाद भी हमारे पास बहुत टाइम बचेगा कि हम हर चीज़ को बआसानी और ईज़ी वे में आराम से कर सकें। ठीक है बेटा? तो ये बात थी जो कि कल मैं देख रहा था, तो मैंने आपको थोड़ा आसानी कर दी। उसके लिए आप बिल्कुल परेशानी हुई, कतई परेशानी नहीं होइएगा। तो उसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है बेटा? अच्छा, हमारा जो पेपर पैटर्न बेसिकली आता कैसे है? हमारा जो पेपर पैटर्न नॉर्मली आता है, उसमें बेटा हमारे पास आते हैं 3 सेक्शंस। अब इस साल अगर चेंज हो, तो मैं कन्फर्म नहीं कह सकता, इसलिए मैंने उसकी स्लाइड नहीं बनाई हुई है अभी। लेकिन आप लोग इसको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं ईज़ी वे में। कोई इसमें इतना मुश्किल वाला, इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा? तो हमारे पास जो बेटा सेक्शंस आते हैं, वो 3 आते हैं, ठीक है? सबसे पहले जनाब हमारे पास सेक्शन ए आता है, सेक्शन बी आता है, सेक्शन सी आता है। जैसा कि बेटा कि आपको मालूम है कि अब आप जो है वो पहुंच गए हैं क्लास 9 के अंदर। तो आपका जो ताल्लुक होगा वो होगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के हवाले से, यानी कि आप जो रिप्रेजेंट करेंगे वो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो। ठीक है जी बेटा? अच्छा, अगला भी इनविटेशन अभी जो है आपको पता ही, वाला इनविटेशन खत्म हो जाएगा 3:30 बजे ना। तो अगला इनविटेशन आपके मोबाइल पे आ चुका होगा, जो 3:30 बजे अगर ये खत्म हो जाए, तो आप उसके बाद अपना इनविटेशन को जो है वो जो है अपना उसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों? 12। अब मैं बता रहा था आपको कि इतना कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। आपका काम जितना भी होगा इंशाल्लाह ताला बहुत ईज़ी वे में और बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है? दूसरी चीज़, कोई भी बात, ये आपके पास लाइव सेशन चल रहा है आपके पास, इसमें कोई मसला हो, कोई बात समझ में नहीं आए, किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो, आप मुझसे फ़ौरन यहीं पे अभी हाथ क्या के डिस्कस करेंगे हम लोग सारी बातें। ठीक है बेटा? सबसे पहले, अब मेरी बात आपको आहिस्ता-आहिस्ता क्लियर आ जाएगी बेटा। आप थोड़ा-सा ना, अगर आपके पास हैंड फ्री है, तो उसका थोड़ा-सा साउंड अपना कम कर देंगे आप, यानी कि 50% पे करें या 60% पे करें, तो आपको आवाज़ गड़बड़ाएगी भी नहीं और साफ आवाज़ आ जाएगी। जिसके बाद अगर नहीं भी आए, ठीक है बेटा? तो थोड़ा देख लें हैंड फ्री को, तो इंशाल्लाह भी आहिस्ता-आहिस्ता आपको आवाज़ मेरी क्लियर आ रहेगी, क्योंकि बिल्कुल नया-नया सेटअप है, फर्स्ट टाइम है, बहुत कम इसको स्टडी किया है आप लोगों ने, ऑनलाइन के हिसाब से पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आया है। दुनिया में जो चीज़ खत्म हो जाती है, वो हमारे पास पाकिस्तान में पहुँच जाती है आपके पास। तो बेटा मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास जो केमिस्ट्री है, उसमें बेटा आपके पास 3 सेक्शंस आते हैं। इसको अपने कॉपी के अंदर अपने कॉपी पेज लेके उसमें बैठना है, उसमें नोट डाउन भी करते रहना है। ठीक है बेटा? देखिए, एक आता है आपके पास सेक्शन ए, फिर जनाब दूसरा आता है सेक्शन बी और सेक्शन सी। सबसे पहले जब आप जाएँगे बोर्ड का पेपर देने के लिए, एडमिट कार्ड आपके पास होगा, तो सबसे पहले आपको वो एक पेपर देगा जिसके अंदर एमसीक्यूज़ होंगी। देखिए बेटा, 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है एमसीक्यूज़ और एक होती है फिल इन द ब्लैंक्स, दोनों में फ़र्क होता है। अब मेरी खुशनुदी हासिल करने से कुछ भी नहीं होगा, जैसे टीचर्स के, आप बहुत सारे लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, तो टीचर की खुशनुदी हासिल, टीचर ने उनको नंबर दे दिए, पास करा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब आपने जो करना है अपने बलबूते पे करना है, वो मेहनत करनी है।
हमारा काम है आपको समझाना, आपको ब्रीफ करना और आपको आगे लेकर जाना, जिसकी वजह से आप जो है वो इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेंगे और बहुत ज़्यादा उसमें आप जो है वो आगे जाएँगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा? अच्छा, अब हम आपको तैयार करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के हवाले से, ठीक? ओके। दूसरी चीज़, सेक्शन ए जो आता है उसमें एमसीक्यूज़ आती है बेटा। आपके पास उसके अंदर भी ये होता है कि उसमें कोड बने हुए होते हैं, कोड ए, कोड बी, कोड सी वगैरह होते हैं। तो जो कोड आपके पास आएगा, आपने अपने फ्रंट कॉपी के ऊपर उस कोड पे उसको कोड को हाइलाइट करना है और जो एमसीक्यूज़ होंगे उसमें हर एमसीक्यूज़ के साथ आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक ऑप्शन आपके पास जो है वो राइट ऑप्शन होगा और उस ऑप्शन पे जनाब आपने क्लिक करना है और जो आंसर होगा उसका आपने उसको लिख देना है पूरा। इस तरह 17 एमसीक्यूज़ तकरीबन आपको आधा घंटा मिलेगा और वो 17 एमसीक्यूज आपने पूरी करनी होगी। क्लियर? एक एमसीक्यूज बेटा आपके पास होगी 1 नंबर की। इसका मतलब है कि अगर आप 17 एमसीक्यूज करोगे तो इट मींस दैट कि 17 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आंसर बन गया आपके पास? 17 यानी 17 कम 17 17 ये आपके पास जनाब बन गई आपके पास एमसीक्यूज बन। क्लियर? उसके बाद आधे घंटे के बाद आपको टीचर पेपर देगा। इसके अंदर सेक्शन बी होगा और सेक्शन सी होगा। सेक्शन बी जो होगा बेटा वो आपके पास होगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का और जो सेक्शन सी होगा वो जनाब होगा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का। ठीक है? सेक्शन बी में बेटा आपके पास क्या होगा? सेक्शन बी में आपके पास होंगे 16 क्वेश्चन, इन 16 सवाल आपके पास होंगे और जनाब उसमें लिखा होगा आपने कोई भी इसमें से 10 सवाल जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है? 16 में से कोई 10 सवाल, एक सवाल आपके पास मैक्सिमम 4 नंबर का होगा तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इट मींस दैट कि 40 मार्क्स, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो रहेंगे वो आपके पास हो जाएंगे 40 मार्क्स, यानी कि 16 में से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं और शॉर्ट का मतलब ये होता है मैक्सिमम 5 से 6 लाइन का आंसर होता है जो आपने लिखना होता है, 6-7 लाइनों के अंदर अपनी बात को वजाहत करनी होती है। तो सेक्शन सी जो होगा बेटा उसमें आपके पास जो है वो 4 सवाल उसमें दिए गए होंगे और बेटा सेक्शन सी में आपको 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन जो है वो आपको करने होंगे। ठीक है बेटा? वो बेटा भी आवाज़ थोड़ी-सी रोकी थी, इस वजह से आपको आवाज़ नहीं आ रही थी, अब तो आवाज़ आपको आ रही होगी इसमें। ठीक है? कुछ चीज़ें इसमें हम लोग कभी बीच में काम कर रहे होते हैं, तो अभी शुरू-शुरू है थोड़ा-सा क्लास का, तो इसलिए थोड़ा-सा कभी आवाज़ आ रही नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होना, अब आवाज़ आपको आ रही होगी। ठीक है ना? सबको आ रही है आवाज़ मेरी? जल्दी बताइए कमेंट करके, सबको आवाज़ मेरी आ रही है ना अब तो? बिल्कुल आ रही होगी आवाज़, बिल्कुल ठीक है, सही है ना? बिल्कुल, यस, यस, वेल डन। सही है बेटा, तो इसमें ये होगा कि जब जैसे आवाज़ रुके समझ लें कि वो मुझे मालूम है, वो हमने यहाँ पे रोका होता है आवाज़ को कभी-कभार, तो बाय चांस बस में आपको इसमें आवाज़ नहीं आ रही होती, अभी आपको तमाम आवाज़ आएगी, ठीक है? ओके, अब बेटा क्या होगा, अब जनाब इसके बाद क्या होता है कि सेक्शन सी जो होगा, उसमें बेटा आपको 4 सवाल देगा, ठीक है? 4 सवाल में बेटा आपके पास क्या होगा, 4 सवाल में बेटा हर सवाल के आपके पास होंगे बेटा 2 पार्ट्स, ठीक है बेटा? हर सवाल के आपके पास 2 पार्ट्स होंगे और जो 2 पार्ट्स आपके पास जनाब होंगे हर सवाल के, उन 2 पार्ट्स में से आपके पास क्या होगा कि ए और बी पार्ट। जब ए और बी पार्ट बेटा आप करोगे, तो आपका जो है वो 1 सवाल मुकम्मल होगा। और एक पार्ट जो होगा वो उसका 7 मार्क्स का होगा, यानी कि 2 पार्ट्स होगा तो मिला के 14 मार्क्स बने। तो 2 सवाल करने हैं तो इसका मतलब है आपको कुल मिला के 4 पार्ट करने होंगे उसके अंदर, ठीक है बेटा? तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 28 मार्क्स, यानी कि 28 नंबर जो है वो आपके पास जो है 28 मार्क्स जो होंगे वो 28 नंबर का आपके पास जो है वो सेक्शन सी आ रहा होगा। तो सेक्शन ए कितना हो गया बेटा? 17 मार्क्स। सेक्शन बी कितना हो गया बेटा? 40 मार्क्स। और सेक्शन सी कितना होगा आपके पास? जी कितना हो गया? 28 मार्क्स। जरा मुझे कमेंट्स में बताइए टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं, जल्दी बताइए, जल्दी जमा करके जल्दी बताइए टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी। स्टिल योर कमेंट्स, आई एम वेटिंग योर कमेंट्स। नोट 75 नोट बेटा, 17, 40 और 28, 85 बेटा, 85 मार्क्स। 85 नंबर का आपके पास पेपर होगा ये, 85 मार्क्स, ठीक है? यस 85। अगर आपके पास इन केस अगर आपके पास सिलेबस चेंज हो गया तो सब कुछ ऐसी पेपर में आएगा, लेकिन अब वो हो जाएगा आपके पास 75 मार्क्स, 10 नंबर कम हो जाएंगे अगर आपके पास सिलेबस इन केस शॉर्ट चेंज होता है। सारा बेसिक पैटर्न होगा लेकिन मार्क्स आपके पास 75 हो जाएंगे आपके पास, राइट? बट स्टिल जो अभी आपका पेपर पैटर्न चल रहा है
वो कितना चल रहा है आपके पास, वो चल रहा है 85 मार्क्स का। और याद रखिएगा बेटा 85 मार्क्स में से 28 मार्क्स वाला आपके पास जो है वो पास होता है। यानी कि अगर आपको मैक्सिमम जो आपके पास पासिंग रेशियो है वो 28 मार्क्स है, ठीक है, 28 नंबर वाला जो है वो आपके पास जो होता है वो पेपर में पास आउट होता है। अगर आपको इसमें जनाब कुछ करना हो तो यही 28 नंबर वाला आपके पास जो पेपर में पास होता है। ठीक है बेटा, तो तमाम लोगों ने बेटा पेपर पैटर्न उतार लिया घर के अंदर, कॉपी में लिख लिया बेटा सबने? सबने पेपर पैटर्न लिख लिया बेटा? जल्दी बताइए मुझे कमेंट्स करके, सबने पेपर पैटर्न लिख लिया? जल्दी बताइए मुझे, सेक्शन ए में क्या आएगा, सेक्शन बी में क्या आएगा, सेक्शन सी में क्या आएगा? जल्दी बताइए, यस और नो बताइए। सबने लिख लिया? यस सर, यस सर, यस। जल्दी आगे बताइए, यस सर, यस। ओके, तमाम लोगों को बेटा पेपर पैटर्न क्लियर हो गया? यस, अगेन रिपीट कर दे रहा हूं, सेक्शन ए एमसीक्यूज, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, सेक्शन सी लॉन्ग। एमसीक्यू 17 मार्क्स के, 17 मल्टीप्लाई बाय 1 17 आंसर, ठीक है। उसके बाद आपके 16 क्वेश्चन में से आपको 14 करने, शॉर्ट 10 करने शॉर्ट के अंदर, तो कितना हो गया आपके पास 16 में से 10, इट मींस दैट कितने बने? जी बिल्कुल, जब 16 में से आपके पास 10 गए तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास 10 4 40 40 नंबर वो बन गए, ठीक है। लॉन्ग में आए, 4 सवाल में से 2 करने, एक पार्ट एक सवाल पूरा यानी कि ए और बी पार्ट मिला के 14 मार्क्स का, तो 2 बन गए 28 मार्क्स के। इस तरह 85 मार्क्स का जनाब आपके पास पूरा पेपर आ जाता है। और 85 मार्क्स में से जनाब आपके पास जो पास आउट होता है, आपके पास परसेंट होती है, रेशो जो आपके पास होता है बेटा वो होता है 28 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर का आपके स्कूल में प्रैक्टिकल होता है, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं। जो टीचर होता है वो खुद आपके पास जो है वो आपके पास जो है पेपर ले रहा होता है। तो 15 मार्क्स का जो है वो आपका प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से 6 नंबर वाला पास होता है। तो 15 में से अगर आप 15 14 नंबर लेते हैं, पूरे 15 लेते हैं, तो आपको अपनी परसेंटेज को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो हमारा जो मकसद है बेटा वो आपकी एक तो आपको समझाना है, ब्रीफ करना है, अच्छी तरह से बताना है, और बताने के बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको मजीद इम्प्रूव करने के बाद, मजीद उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के बाद बेटा आपको जो एक अच्छी पसंद दिलानी है और आपकी तमाम बेसिक चीजों को क्लियर करना है। फिर मैं बता रहा हूँ अगेन कि अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, राइट बेटा? ठीक है, सबको बात क्लियर होगी बेटा? पेपर पढ़ना सबको क्लियर है? अब हम अपने काम पर आते हैं। अगर देखा जाए तो चैप्टर हमारे पास 18 है, उसके बाद मैं भी बात में करता हूँ कि वो 18 चैप्टर में चैप्टर 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, तो वो भी बारी बारी इसके बाद भी आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके बात करता रहूंगा। तो वो जो मसला आपके पास था फिजिक्स और मैथ्स का, वो फिलहाल मसला मैंने आपके पास अभी हल कर दिया कि उसके बारे में आपको टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। वो हमारा हेडेक है, हमारा मसला होगा इंशाल्लाह ताला। 3-4 महीने का भी कोर्स नहीं रहता, तो वो आप जो है वो इजी वे में आप आराम से कर सकते हैं, या आराम से आप उसको फॉलो कर सकते हैं आपके पास, ठीक है बेटा? तो वो तमाम चीजें आप जो है वो आराम से उसमें फॉलो कर सकते हैं, क्लियर? तो बेटा आप तमाम लोगों को दोबारा कमेंट करके बताइए मुझे, सब लोगों को बेटा पेपर पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो गया है और सबने अपनी कॉपी में उतार लिया है? नेट का मसला है था भैया, ठीक है, तमाम लोगों ने उतार लिया बेटा? बेटा आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? जल्दी बताइए, सो नो में जल्दी बताइए दोबारा से, सबको मेरा आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जल्दी बताइए, यस यस, जल्दी तेज से, यस यस सर, यस सर, आ रही है सबको आवाज, ठीक है, ओके की रिपोर्ट है, ठीक है बेटा। तो पेपर पैटर्न मैंने आपको तमाम पूरा क्लियर कर दिया है। अब ये है हम अपने बाकायदा तौर पर अपने काम के ऊपर आगाज करते हैं और अपने काम के ऊपर चलते हैं, ठीक है बेटा। देखिए इस सबसे हमारा जो टॉपिक आपके पास वो है आपके पास केमिस्ट्री। यू नो व्हाट इज द मीन बाय केमिस्ट्री? जैसा कि आपके पास स्लाइड पे आपके पास आ रहा है, मैंने लिखा है जनाब इस पे, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। इट मींस ये क्या है? साइंस की ब्रांच है। अभी तक हम 6 में थे, 7 में थे, 8 में थे, हम पढ़ते आ रहे हैं जनरल साइंस, जनरल साइंस, जनरल साइंस, है ना? तो व्हाट इज द मीन बाय साइंस? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। कितनी बातें करी मैंने, इसमें क्या पढ़ना है हमने? जी, क्या क्या? कंपोजिशन, यस, प्रॉपर्टीज
एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ठीक है, ये जनाब हम क्या करते हैं इसके अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, तो जनाब मैंने क्या बताया इसके अंदर, नंबर 1 क्या पढ़ना है, कंपोजिशन, नंबर 2 प्रॉपर्टीज, नंबर 3 स्ट्रक्चर। और ये तमाम किसका पढ़ना है आपको, ये जनाब तमाम का तमाम जो हमें पढ़ना है वो किसका पढ़ना है आपके पास, वो पढ़ना है मैटर का। अब मैं आपको इन तमाम चीजों की बताऊंगा डिटेल कि व्हाट इज द मीन बाय कंपोजिशन, व्हाट इज द मीन बाय प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द मीन बाय स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज मैटर। यू नो व्हाट इज मैटर, जमाने से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग। व्हाट इज मैटर, एनीथिंग which occupy space and weight is called matter। यानी कि हर वो शे जो जगह घेरे और वजन रखे, क्या कहते हैं आपके पास मैटर। जैसे आइस क्यूब ले लें आप, जगह घेरिए वजन रखा हुआ है। कोई भी बर्तन ले लें आप अपने आप को ले लें, आप जहां पे बैठे होंगे आपने भी जगह घेरी हुई है, आप पे भी वजन है, ठीक है, तो आप क्या कहलाओगे, मैटर कहलाओगे। लेकिन मैटर की हमने इसमें 3 बातें डिस्कस करनी है। कौन कौन सी, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, है ना। अब देखें यहां पर आ रहे हैं, सबसे पहले व्हाट इज द मीन बाय कंपोजिशन। देखिए बेटा एक बात समझिएगा, कंपोजिशन का मतलब होता है क्वांटिटी या मिकदार। हाँ बेटा, आपको ये जो स्लाइड आपके पास आ रही है, नजर आ रही है वाली, तुमने नेक्स्ट स्लाइड आ रही है कंपोजिशन वाली, सबके बाद दिख रही है आपको, जल्दी बताइए मुझे, जल्दी बताइए, यस सुनो में यस, आगे बताइए जल्दी जल्दी, सब और कमेंट आ रहे मेरे पास, जल्दी से यस कमेंट करें। सबको स्लाइड नजर आ रही है, ओके, सबको दिख रही है, मेरी आवाज भी सबको आ रही है जब भी आप बता रहे हैं, ओके बेटा ठीक है। तो व्हाट इज द मीन बाय कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है क्वांटिटी या मिकदार, क्वांटिटी या मिकदार, यानी कि जो चीज आप बना रहे हो उसमें क्या क्या चीजें आपके पास शामिल है। मिसाल के तौर पर मैं आपको आसान सी बात बताता हूँ, फर्ज करें आप घर में चाय बना रहे हैं। अब चाय बनाने की कंपोजिशन क्या है जनाब, चाय बनाने की आपके पास कंपोजिशन ये है कि आपने लिया दूध, 1 कप दूध ले लिया, रेशो आ रहा है, अच्छा अगर शुगर है तो आधा कप ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपने आधा कप या 1 कप पानी ले लिया, उसके बाद आपने थोड़ी पत्ती ले ली, चीनी ले ली, तो ये जितनी भी चीजें ली है ये इसकी कंपोजिशन है। अब आप ऐसा नहीं करोगे कि 1 कप चाय बनाने के लिए आप 6 चम्मच चीनी डालोगे, या 1 कप चाय बनाने के लिए जनाब आप उसमें जो है वो 2 चम्मच या 3 चम्मच चाय में पत्ती डालोगे, तो अगली आवाज अम्मा की आएगी, क्या कर रही है बेटा, इंसान बन जा। ऐसा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बल्कि बेटे किन चक्करों में आगे के क्या करोगी तुम, ठीक है। तो कंपोजिशन मतलब होता है क्वांटिटी या मिकदार, कि किस हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर का फॉर्मूला। अब वाटर जो है पानी, हम नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो उसमें देखिए 1 O है, और बेटा इसमें देखिए H कितने आपके पास है, 3, एक इधर और एक इधर। तो ये क्या शो कर रहा है, ये जो वाटर है इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी कंपोजिशन है 2:1, यानी इसके अंदर 2 जो मॉलिक्यूल हैं वो किसके हो रहे हैं यूज, हाइड्रोजन के, यस, और एक किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का। इसका मतलब है कि 2 पार्टिकल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के जब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलता है, क्या मिलता है ऑक्सीजन का, तो जनाब ये बनता है वाटर का मॉलिक्यूल। तो इसका रेशो क्या बन गया, 2:1। दिस इज द कंपोजिशन, कि किस क्वांटिटी में आपके पास मौजूद है। अब ऐसा नहीं होगा कि H2O जो बना हुआ है इसमें 2 ऑक्सीजन लगा दूं, 1 H लगा दूं तो कुछ और बन जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर जनाब इसमें मिसाल दे रहा हूं आपको, मैं देता हूं एक गैस है जो हम अक्सर सांस लेने के दौरान बाहर खारिज करते हैं, कौन सी गैस है वो है जनाब आपको पता है कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2, CO2, एक C और O2। अब बताओ कंपोजिशन क्या होगी इसकी, 1:2। क्या बन गया बेटा, 1:2। क्यों, C कितना है 1, O कितना है 2, तो ये क्वांटिटी बताएगा आपके पास। तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन। आई बात समझ मेरी, बात क्लियर है सबको, ये व्हाट इज द मीन बाय कंपोजिशन,
क्वांटिटी या मिकदार, यानी कोई चीज हम बना रहे हो तो वो किस रेशो से बना रहे हो, किस हिसाब से बना रहे हो, उसमें क्या चीज कितनी मिकदार में आप ले रहे हो, तो उसे जनाब कहा जाता है कंपोजिशन। जैसे ग्लूकोज है, अब क्या फॉर्मूला ग्लूकोज का, ग्लूकोज जो आप यूज करते हैं C6H12O6, C6H12O6। अब बताओ इसकी कंपोजिशन क्या रही है, 6 कार्बन आ गए, है ना, H कितना आ गया 12 आ गया, O कितना आ गया 6 आ गया, तो इसकी कंपोजिशन क्या बन गई 6 12 6, यानी कि इसमें कार्बन 6, हाइड्रोजन H यानी कि 12, राइट, और ऑक्सीजन इसमें कितना आपके पास 6। तो जनाब इनकी जो क्वांटिटी है दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन। अच्छा बेटा अभी आपके पास जो टाइम है ये वाला ये पूरा हो गया। अब बेटा अब आप इसकी नेक्स्ट इनविटेशन पे आइए, शाबाश, इसको आप हटा रहे और नेक्स्ट आ जाइए। बेटा तमाम लोग आवाज आ रही है मेरी, स्क्रीन शेयर हो रही है, सबको दिख रही है, जल्दी से कोई कमेंट करे फौरन, सबको आवाज आ रही है, यस आगे जल्दी बताओ, सबको आ रही है बेटा, यस यस सर, आगे जल्दी बताओ तमाम लोग, ठीक है, वरना हैंड रेस भी कर सकते हो ऊपर आप चाहे तो पार्टिसिपेट में आपके बाद, जैसे नूरुल ऐन ने हैंड शेक किया हुआ है तो उसको मैंने आवाज आ रही है मेरी, तो इतना मसला नहीं है आपके पास। हाँ तो मैं बात को कंटिन्यू करते आगे। तो जनाब कंपोजिशन बेटा आपको तमाम समझ में आ गया। कंपोजिशन मतलब होता है कि अगर कोई चीज वो किन चीजों से आपके पास मिलकर बन रही है तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन। अगर मैंने आपको बताया कि जो पानी है वो वाटर जो है वो आपके पास किससे मिलकर बन रहा है, 2 हाइड्रोजन है और जनाब इसमें आपके पास क्या है बेटा एक अदद है इसके अंदर ऑक्सीजन, तो इसका जो हमारे पास रेशो है वो कितना है बेटा आपके पास, वो है 2:1। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं और इसमें एक एटम जो है वो ऑक्सीजन का है, जब मिलके आपके पास क्या बना रहे हैं, आपके पास बना रहे हैं पानी। ठीक है बेटा, तो बात बेटा ये बताइए कंपोजिशन आपको क्लियर हो गई, जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट बताइए मुझे, सबको समझ आएगा व्हाट इज द मीनिंग बाय कंपोजिशन। ठीक है, केमिस्ट्री डिवीजन में था आपके पास कंपोजिशन प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर, जल्दी से कमेंट कीजिएगा बेटा, सबको समझ आ गया, कमेंट से जल्दी बताइए, यस या जी 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 लिखिए बेटा, जी जी लिखिए सब सारे, अगर कंपोजिशन क्लियर है जल्दी बताएं बेटा, जल्दी से बताइए कंपोजिशन में जी जी लिखते, शाबाश, जी जी यस, आगे जी जी यस, जी 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 करें, ओके, नूरुलैन समझ में आ गया, आयशा क्लियर है बेटा, इकरा फातिमा क्लियर है बेटा, निकात लिखिए, मेरे ख्याल निकात है, ये कौन है, तो बेटा क्लियर है आपको भी, ओके सबको क्लियर है, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, दूसरी चीज का हम क्या पढ़ते हैं बेटा, इसके प्रॉपर्टीज, यू नो व्हाट इज द मीन बाय प्रॉपर्टीज, आपको जनाब पता है प्रॉपर्टीज का मतलब होता है खुसूसियात, है ना, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है आपके पास, खुसूसियात, हर शख्स में खुसूसियात होती हैं। अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज खुसूसियात इंसान में फिजिकली होती हैं, कुछ छुपे रुस्तम होते हैं, सुना ना आपने, यार ये सामने से तो कुछ और है पीछे से कुछ और है। इसी तरह जो प्रॉपर्टीज होती है केमिस्ट्री के अंदर वो 2 टाइप्स की हो सकती हैं, एक फिजिकली जो आपको नजर आ रही है और एक वो प्रॉपर्टीज जो होती है केमिकली जो नॉर्मली आपको नजर नहीं आ रही, आ रही मेरे पास समझ, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको नजर आती हैं, है ना, मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक मार्कर है या पेन है आपके पास जो कि मेरे पास है, तो अब उस फिजिकल प्रॉपर्टी से क्या है, हम देखो उसका कलर कैसा है, उसका वो क्या है, इसमें स्मेल आ रही नहीं आ रही है वगैरह वगैरह वगैरह। तो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे आ सकता है कलर, यानी कि अगर कोई चीज आप देख रहे हो उसका रंग कैसा है, ओडोर, क्या उसके अंदर कोई स्मेल वगैरह या कोई खुशबू वगैरह तो नहीं है, यानी कि उसको सूंघ रहे हो आप अजीब सी उसमें स्मेल वगैरह या कोई चीज आपके पास आ रही है, तो जनाब उससे आपके पास कहा जाता है ओडोर, राइट। डेंसिटी, देखिए बेटा डेंसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज का भारीपन, सख्त होना, हल्का होना या भारी होना। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको दूं पाउडर, है ना, पाउडर को अगर आप उसको देखो तो वो एक नरम से सॉफ्ट आपको लगेगा, लेकिन अगर मैं आपको दूं मट्टी, अगर आप मट्टी को हाथ से रब करोगे तो वो आपको सख्त सख्त भारी भारी लगेगी, है ना, तो वो इसकी डेंसिटी मतलब ज्यादा है। इट मीन्स दैट कि अगर मैं फर्स्ट आपको देता हूँ पानी, तो बेटे पानी पी लो, अब मैं पानी देता हूँ मीठा पानी, अब आप मीठा पानी पीते हो जैसे ही तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मीठा पानी पीते होती है नहीं होती, या मीठा पानी तो आपको बिल्कुल पेट में भारीपन नहीं होता, लेकिन अगर उसके अंदर आप पी लेते हो जनाब खारा पानी, हरी पानी, समुद्री पानी, तो
आपको ऐसा लगेगा जैसे पतली पेट पे किसी ने कोई चीज बोझ रख दी है आपके पास। क्यों? वजह क्या है? वजह जो भारी पानी होता है, जो खारा पानी होता है, उसकी डेंसिटी मीठे पानी से ज्यादा होती है। तो किसी चीज का भारीपन जो होता है, उसे हम लोग कहते हैं बेटा डेंसिटी है। ठीक है? तो वो आगे आपके डेंसिटी मतलब किसी चीज का हार्ड होना या सॉफ्ट होना। आगे नोट डाउन कर सकते हैं आप कि डेंसिटी मीन्स किसी भी चीज का हार्ड होना या फिर सॉफ्ट होना। तो दिस इज कॉल्ड डेंसिटी। टेक्सचर मतलब होता है छू के देखना, छूना किसी चीज को। ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। जब कोई चीज आपको मिलती है तो आप सबसे उसको छू के देख रहे होते हैं, यार क्या चीज है क्या नहीं है। हाथ लगाया, उसको रब करना शुरू कर दिया, कोई और काम करना शुरू कर दिया, तो आप देख रहे होते क्या है। अब देखते समझ आपके पास टेल्कम पाउडर है। अब टेल्कम पाउडर को आप छूओगे या हाथ से रब करोगे तो वो चिकना होगा, बिल्कुल बारीक होगा आपके पास, है ना। लेकिन अगर मैं यही आपको दे दूं आटा या सूजी, अब जब उस सूजी को लोगे तो सूजी थोड़ी भुरभुरी सी आपके पास होगी, है ना। या आटा हल्का तो थोड़ा सा मोटा सा होगा। लेकिन अगर मैं आपको दे दूं मैदा, अब मैदे को आप टच करोगे तो बिल्कुल चिकना होगा वो आपके पास, ऐसा लगे बिल्कुल बिल्कुल बारीक सा मतलब ऐसा होगा। तो उसे कहते हैं आपके पास टेक्सचर। बात सुना रही है? तो टेक्सचर मतलब होता है किसी भी चीज को छू कर देखना। कलर मतलब रंग। ओडोर मतलब उसकी स्मेल वगैरह, खुशबू वगैरह जो भी इसका आपके पास है। डेंसिटी मतलब सॉफ्ट या हार्ड, सॉफ्ट या हार्ड, राइट। इसी तरह से बेटा आपको आवाज आ रही है? आ रही है सबको आवाज? जल्दी बताओ। थोड़ा सा नेट का मसला आया था। आवाज आ रही है सबको? आप बताओ आ रही होगी आवाज, जल्दी बताइए आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। बेटा ये जो आप इस तरह के काम कर रहे हैं इसको हाईलाइट करके ये मुझसे आप कमेंट में पूछे, जो भी बात मसला मसला है वो बता दूंगा, दोबारा बताऊंगा इसको मैं। लेकिन इस तरह की कोई चीज आपने स्क्रीन पे नहीं करनी शेयर आपके पास, ठीक है। जैसे आपने किसी ने ये बना दिया बोलो स्टेप, तो ये बताता रहूंगा आपको, दोबारा बत जाएंगे वो उसका मसला नहीं है। आप मुझे कमेंट में पूछने हर चीज वो आपको बता दूंगा आपके पास, ठीक है। हाँ जी, तो मैं अब इस पे भी दोबारा आ जाऊंगा, दोबारा उसमें कोई इशू नहीं है। अभी एक चीज जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो लेक्चर पूरा रिपीट होगा आपके पास, पे सवाल होंगे, जवाब दिए जाएंगे आपको, और हर बात आप क्लियर करेंगे। हो सकता है आपको माइक खोल के आपसे बात भी पूछ सकता हूँ मैं, ठीक है बेटा। तो जनाब क्या हो गया बताया था आपको, कलर हो गया, ओडोर हो गया, डेंसिटी हो गई, और जनाब आपके पास क्या हो गया, टेक्सचर। तो ये जनाब आपके पास क्या बन गई, ये कहलाती है आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जिसको आप बाजाहिर देखकर इसका आप फैसला कर सकते हो कि ये चीज आपके पास क्या हो सकती है। मिसाल तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको देख के फैसला कर रहा होता है कि आपके पास क्या चीज है, यानी आपको क्या मसला हो सकता है। वो डायरेक्ट आपकी रिपोर्ट्स नहीं करवाता, ठीक है। जैसे मतलब आप देखा आपको उससे मतलब आपको टेम्परेचर हो रहा है नहीं हो रहा, बुखार है नहीं है, जो भी चीजें, तो वो आपको जो फैसला कर रहा होता है वो आपको देख के वो बात आपके पास कर रहा होता है। तो जनाब ये आपके पास कहलाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो आपको नजर आती है, जो आपको दिख रही होती है, उसे कहते हैं फिजिकली। यानी इसको आप फिजिकल से ज्यादा, फिजिकल से जाहिर है आपके पास जाहिरी, जाहिरी यानी जो आपको नजर आ सके, तो जनाब केमिस्ट्री उसे कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट बेटा। इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टी जनाब आपके पास क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है आपके पास, वो आपके पास जनाब क्या होती है कि आप किसी चीज को केमिकली जो है वो किस तरह से जो है वो उसको आप उसमें उसका मतलब उसको बना सकते हो। मैंने आपको मिसाल दी थी कि जब आप इसमें चाय बना रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो चाय बनाते वक्त आपके पास जनाब क्या होता है, जब आप चाय बना रहे होते हैं तो उसमें पत्ती चीनी वगैरह डाल रहे होते हैं, जब वो चीज डालते हैं वो तो आपको नजर आती है बधाई तौर पर ना, ठीक है। जब बधाई तौर पर जब वो चीज आपको नजर आ रही होती है, लेकिन जब एकदम जब चूल्हा जल जाता है तो अंदर उसका क्या प्रोसेस हुआ, क्या उस पर केमिकल रिएक्शन हुआ, वो चीज जनाब आपको नजर नहीं आ रही होती। तो वो जो चीज आपको नजर नहीं आ रही होती आपके पास, उसे जनाब हम लोग कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं बेटा इसको, केमिकल प्रॉपर्टीज। थोड़ा सा जरा दोबारा से हम इस बात पे बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री हमने आपको क्या बताया। दोबारा सुनिए सारे। सबसे पहले हमने केमिस्ट्री आपको बताया कि केमिस्ट्री क्या हो गई, केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच हो गई इसकी साइंस की, जिसमें हम क्या करते हैं, तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या? कंपोजिशन, नंबर दो प्रॉपर्टीज, और नंबर तीन आपके पास क्या होता है बेटा, नंबर तीन जनाब आपके पास होता है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ये तमाम चीजें क्या चीजें किसकी है, मैटर की। और जमाने कदीम से आप पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि व्हाट इज द मीन बाय मैटर।
तो मैटर मीन्स होता है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड वेट, हर वो शेय जो जगह घेरे और वजन से कहते हैं मैटर, मात्रा। तो माध्य की तीन चीजें हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में जो प्रॉपर्टीज के लिहाज से होती हैं। क्या क्या होती है? नंबर 1 कंपोजिशन, नंबर 2 प्रॉपर्टीज और नंबर 3 स्ट्रक्चर। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं बारी बारी आपको इनके बारे में ब्रीफ कर रहा हूं, ठीक है ना। सबसे मैंने बताया कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब होता है कि दो या दो चीजों का मिलना। अगर कोई चीज बनी है तो उसमें किस चीज की मिकदार या क्वांटिटी किस हिसाब से शामिल है, तो जनाब उसे कहते हैं कंपोजिशन, या क्या क्या चीज उसमें आपके पास शामिल है। मिसाल के तौर पर कंपोजिशन जो पानी है, वाटर है, अब वाटर जो है उसका फॉर्मूला होता है H2O। तो जनाब अगर मैं बोलूं कि वाटर की कंपोजिशन क्या है, तो जनाब आप क्या बोलेंगे कि वाटर की जो कंपोजिशन है वो जनाब आपके पास क्या है कि इसके अंदर आपके पास हाइड्रोजन है और जनाब इसमें आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये आपके पास कहलाएगी वाटर की कंपोजिशन, ठीक है बेटा। तो ये जनाब कहलाती है वाटर की कंपोजिशन की। आप इसका रेशो क्या है आपको जनाब पता है कि इसमें जो हाइड्रोजन है उसके आपके पास 2 मॉलिक्यूल है और जनाब जो इसके अंदर आपके पास ऑक्सीजन है उसका 1 मॉलिक्यूल है। तो लिहाजा इसका जो रेशो आ गया वो जनाब क्या होगा आपके पास, वो होगा 2:1। यानी कि इसमें हाइड्रोजन जो है वो 2 है और ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है जनाब वो आपके पास क्या है 1। इसे कहते हैं कंपोजिशन। फिर मैंने इसकी और मिसाल आपको दी थी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। फिर जनाब मैंने आपको इसकी अगली एग्जांपल दी थी। अगली एग्जांपल आपके पास क्या थी, वो थी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसे कहते हैं आप CO2। और जब मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मिसाल दी थी, ठीक है बेटा, तो जनाब मैंने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या शामिल है आपके पास, उसमें एक कार्बन है और बेटा उसमें आपके पास क्या है बेटा, 2 ऑक्सीजन है। तो जनाब इसका जो रेशो है वो जनाब क्या है आपके पास C1 और O क्या है आपके पास 2, ठीक है। तो जनाब ये बन गया CO2, यानी कि रेशो क्या बन गया 1:2। ये हो गई इसकी कंपोजिशन, यानी कि क्वांटिटी या मिकदार कि किस किस चीजों से मिलने के बाद ये आपके पास बनी है। फिर जनाब मैंने बताया प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। मैंने बताया प्रॉपर्टीज 2 किस्म की होती हैं आपके पास, खुसूसियात जिसे आप कहते हैं। एक होती है जनाब आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी और जनाब जो सेकंड होती है वो आपके पास क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी। मैंने बताया व्हाट इज द मीन बाय फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब ज्यादा फिजिकली जो आपको नजर आ रही होती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या हो सकता है जनाब, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको मैंने बताया उसमें किसी भी चीज का कलर हो सकता है, उसका ओडोर हो सकता है, उसका टेक्सचर हो सकता है, उसकी डेंसिटी हो सकती है। कलर मतलब रंग हो गया, ओडोर मतलब स्मेल या जायका जो भी आपके पास होगी, स्मेल वगैरह होगी वो भी आपके पास, ठीक है। टेक्सचर मतलब होता है छूना किसी चीज को, चिकनी है या कैसी आपके पास, बुरबुरी है, भारी है, हल्की कैसी आपके पास देखने में, यानी आपके पास छूने में कैसी लग रही है, वो आपके पास कहलाता है टेक्सचर कहलाता है। और फिर जनाब जो चौथा था मैंने आपको बताया कि चौथे जनाब आपके पास कहता है डेंसिटी, यानी कि भारीपन या हल्कापन, किसी चीज की सख्ती या उसका हल्कापन, जनाब उसे हम लोग कहते हैं टेक्सचर, ठीक है बेटा। तो टेक्सचर जो हो गया वो आपके पास कहलाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? तो मुझे बेटा जल्दी से कमेंट में बताइए कि क्या आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज तक तमाम बातें क्लियर हैं। जल्दी से मुझे कमेंट जल्दी करें, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। मुझे अभी अभी अगली स्लाइड में लगाइए, मुझे इसको आगे बढ़ाना है, केमिकल प्रॉपर्टी और फिर उसका स्ट्रक्चर बताना है। जल्दी से बताइए सबको क्लियर है बेटा? यस 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 सर, यस सर, क्लियर। तो इतनी डिटेल शायद आपको कभी कभी भी नहीं मिली होगी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर ही हमने 1 घंटा आपके पास खत्म कर दिया इसके अंदर उठा के, ठीक है। तो अगर आप अच्छा पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तो आपकी केमिस्ट्री इंशाल्लाह बहुत सॉलिड और बहुत अच्छी हो जाएगी आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए अगली स्लाइड आपके पास आ गई है, केमिकल प्रॉपर्टीज वाली सबके बाद आ रही है बेटा स्लाइड, सबको शो हो रही है बेटा स्लाइड, केमिकल प्रॉपर्टी वाली स्लाइड सबको शो हो रही है बच्चा? जल्दी बताओ, जल्दी जी जी जल्दी लिखो, जल्दी यस सर जल्दी जल्दी करो, शाबाश कमेंट बताओ, यस हो रही है, ओके ओके जी, ओके ओके ओके, यस बेहतरीन हो गया। अगर कमेंट नहीं करते तो उस एरो जो ऊपर जो आपके पास जो पोस्ट बना हुआ है उसमें आप जो है वो हाई कर सकते हो, देखिए हाथ बना सकते हो कि यस सर, हाथ उठा सकते हैं अपने पास, ठीक है बेटा, ओके। केमिकल प्रॉपर्टी से बेटा जनाब क्या मुराद है? केमिकल प्रॉपर्टी से बेटा मुराद ये होती है कि जब आप दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाते हैं तो उसके बाद जो आपके पास नई चीज बनती है उसे जनाब आपके पास कहा जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं बेटा? केमिकल प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिखी हुई है कि कोई एक रिएक्टेंट में कोई चीज है मेरे पास ए, आई डोंट नो क्या है, कोई एक और चीज है मेरे पास बी, जब दोनों को मिलाया तो मेरे पास नई चीज बनी सी। तो ये जो ए और बी को मिलाने के बाद जो नई चीज बनी ये आपके पास कहलाता है केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। और जब कभी भी केमिकल चेंज होगा या केमिकल रिएक्शन होगा तो उसकी बेटा लाजमी तौर पर केमिकल इक्वेशन,
लाजमी। तो लिहाजा आपने सुना होगा कि केमिस्ट्री केमिकल इक्वेशन के बगैर बिल्कुल जीरो। अगर केमिकल इक्वेशन आप नहीं लिखते, सिर्फ स्टोरी लिखते हो, तो केमिस्ट्री जीरो है, कुछ भी नहीं। अच्छा, केमिकल रिएक्शन बाद ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हो जाते हैं, जिसमें आपको ना तो हीट देनी पड़ती है, ना जनाब उसमें गर्म करना पड़ता है, ना उसमें कोई और काम करना पड़ता है, कुछ भी करना नहीं पड़ता उसमें आपके पास ना, तो बाद में डायरेक्ट आपके हो जाते हैं। लेकिन बाद रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आपको गर्म करना पड़ जाता है, हीट देनी पड़ता है। अगर मैं केमिकल की मिसाल के देता हूँ आपके पास, आप घर पे चाय बना रहे हो, तो पत्ती चीनी डाल के चाय बन गई? नहीं, जब तक कि आप चूल्हा नहीं जलाओगे आपके पास चाय नहीं बनेगी। तो इसका मतलब है कि उस केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको क्या चाहिए? हीट। ये DEHA नहीं है, ये DELT है, डेल्टा। DELTA डेल्टा है ये आपके पास। असल में डेल्टा ग्रीक वर्ड है, एक ट्रायंगल शेप होती है डेल्टा, जिसमें हम शो करते हैं हीट के तौर पर। क्या शो करते हैं? हीट के तौर पर। स्लाइड में थोड़ा सा इसमें मसला आ गया, कोई सा इशू नहीं है इसके अंदर। DELTA डेल्टा कहते हैं हीट को। DEHA कोई वर्ड नहीं है आपके पास, ठीक है? डेल्टा जो मैंने नीचे बनाया, ठीक है? लेकिन ये एरो नहीं बना हुआ, एक ये ट्रायंगल का निशान है आपके पास, जिसके 3 कोने होते हैं। तो हीट को केमिस्ट्री में हम डेल्टा से शो कर रहे होते हैं। तो बाद रिएक्शन ऐसे होते हैं जनाब जो हीट के जरिए होते हैं। बाद रिएक्शन ऐसे होते हैं, केमिकल रिएक्शन, जिसमें आपको बिजली देनी पड़ती है। क्या आपने देखा है कोई केमिकल रिएक्शन होता हुआ ऐसा अपनी लाइफ के अंदर जिसमें बिजली यूज हो रही हो? मुझे बताइए आप जल्दी कमेंट के अंदर, क्या किसी ने देखा है ऐसा रिएक्शन कि जिसमें बिजली का इस्तेमाल हो रहा हो? कोई बताएगा मुझे? जल्दी बताओ कमेंट में, किसी ने देखा है? जी 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 जी, कहां देखा है? इकरा फातिमा कहां देखा जहां बिजली यूज हो रही है? हरीर रजा कहां देखा? आयशा खान कहां देखा? जी, नो वाले कौन है? निकात फातिमा, इन्होंने नहीं देखा। इकरा, रजा ने नहीं देखा। देखा है बेटा बहुत सारे लोगों ने। कभी आप सुनार की दुकान पे गए हो? देखा है सबने, मैं बता रहा हूं देखा है। कभी आप सुनार की दुकान पे गए हो? जल्दी बताओ। जैसे मार्केट में सुनार की जो दुकान होती है आपके पास, बहुत से लोग गए होंगे, बहुत से नहीं गए होंगे अपनी अब्बा के साथ। अच्छा, आपने देखा होगा कि उसके ऊपर सोने पर, चांदी पर सोने के पानी को कन्वर्ट किया जाता है ना? यानी कि चांदी का वो होता है जो आप पहने हुए होते हैं, लेकिन उस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ होता है ना? वो भी केमिकल रिएक्शन होता है। आप देखें, जब आप लियाकत मार्केट में भी जाना हो इत्तेफाक से, तो वहां अगर सुनार की दुकान पे जाओगे ना, तो वो क्या करता है कि वो बीकर लेता है, बड़ा सा उसके बर्तन होता है, उसमें एक प्लेट लगाते हैं सोने की, एक लगाता है चांदी की, और उसको बिजली से कनेक्ट कर देता है, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा होता है। तो वो भी एक केमिकल चेंज हो रहा होता है। केमिकल चेंज क्या हो रहा होता है? केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसमें? आपके पास जो गोल्ड है वो आपके पास क्या होता है? चांदी में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो गरीब आदमी की पहुंच में वो आ जाता है, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनना, इलेक्ट्रोलाइसिस। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल यही बात है। तो लाजमी सी बात है ना। अब वो रिएक्शन किससे हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस किससे हो रहा है? वो प्रोसेस हो रहा है किससे? बिजली से हो रहा है। मैंने कहा ना कि बास रिएक्शन ऐसे होते हैं केमिकल जो डायरेक्ट हो जाते हैं, बास रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आपको बिजली देनी पड़ती है, बाद रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आपको हीट देनी पड़ती है। तो ये जो चेंज होता है, दिस इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल चेंज। और जब केमिकल चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन भी होता है। मैंने देखो नीचे जनरल एग्जांपल लिखी हुई है इसकी इजी करके कि N2 मतलब नाइट्रोजन है, जब इसमें आपने मिलाया हाइड्रोजन तो आपके पास क्या बन गया? NH3, से कहते हैं अमोनिया। अमोनिया क्या गैस है? आपको जो प्रैक्टिकल बुक है, प्रैक्टिकल नंबर 9 जो है, उसमें अमोनिया गैस बनाएंगे हम लोग, उसमें अमोनिया गैस को बनाएंगे हम लोग। समझे मेरी बात? यार ये जनरली मैंने एग्जांपल लिख दी। तो लिहाजा अगर ये बताने का मकसद ये है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगा या केमिकल चेंज होगा तो उसकी केमिकल इक्वेशन भी होगी। तो ये जो आपके पास चेंज हुआ, दिस इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल चेंज। क्लियर? तो फिजिकल के प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गई बेटा? फिजिकल जाहिरी, केमिकल जो रिएक्शन करके हो जाए आपके पास, उसे कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा समझ में आ गया कि प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? फिजिकल क्या होती है, केमिकल क्या होती है? जल्दी बताइए, केमिकल जी जी बताइए, जल्दी कमेंट करें। समझ में आ गया? फिजिकल मतलब देख के, और केमिकल मतलब दो चीजों को मिला के केमिकली तौर पर, चाहे वो उसको गर्म करके कर रहे हो, चाहे उसमें बिजली गुजार के कर रहे हो, तो वो आपके पास कहलाता है केमिकल चेंज या केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए से बताइए मुझे, तमाम लोगों को बेटा ये बात समझ में आ गई? जल्दी कमेंट कीजिए मुझे, जल्दी बताइए समझ में आ गया सब ये? यस यस यस। कौन सा वाला बेटा? इजी एग्जाम्पल वाला? एग्जाम्पल बेटे बाद में आपको समझ में आ जाएगी। ये क्वेश्चन है कुछ, ये आपके पास तकरीबन चैप्टर 14 में आपको मिलेगी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये मैं जल्द से मिसाल लिख दी, जैसे ए है ना, ए की जगह मैंने लिख दिया N2 और बी की जगह लिख दिया मैंने 3H2 लिख दिया है। तो एक जल्दी मिसाल लिख दी खाली इसमें।
और कुछ नहीं लिखा इसके अंदर, ठीक है। बाकी सब कुछ वही ए बी कुछ जैसे ना, ए बी मुझे नहीं पता था क्या था, हमें बता दे ए जो है वो नाइट्रोजन है, बी जो है वो हाइड्रोजन है। तो एक जनरली तौर पर मैंने एग्जांपल लिखी है इसकी ए और बी के हवाले से, अदरवाइज इसका कोई ताल्लुक नहीं है अभी फिलहाल आपके पास। बाकी आपको समझ में आ गया केमिकल चेंज क्या है और फिजिकल चेंज क्या होता है, तो ये होगी 2 बात। सबको क्लियर, जल्दी जल्दी बताओ, सबको क्लियर हो गया बेटा? सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, जल्दी बताइए। ओके, यस 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 जी। अभी मैं आखिर में आपके पास एक एक करके माइक भी खोल दूंगा, तो आप मुझे बता दीजिएगा जो बात मसला भी हो तो बता डिस्कस करिएगा। लेकिन उम्मीद मैं करता हूँ कि जितना डिटेल में आपको मैंने पढ़ा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपको बहुत अच्छी तरह और ये बेहतर समझ आ गया, ठीक है बेटा। और तीसरी बात हम बेटा क्या पढ़ते हैं इसमें, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर मतलब शेप या शक्ल, स्ट्रक्चर मतलब शेप या शक्ल। अब जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है मैक्रोस्कोपिक, एक होता है माइक्रोस्कोपिक। एक जो शक्ल होती है किसी भी सॉलिड की या किसी भी पार्टिकल किसी मॉलिक्यूल की, वो 2 टाइप की हो सकती है। एक होती है मैक्रोस्कोपिक, एक होती है माइक्रोस्कोपिक। मिसाल के तो मैक्रोस्कोपिक क्या है, जैसे आइस क्यूब, मैंने आपको मिसाल इसमें लिखी हुई है, बर्फ का टुकड़ा, उसकी शेप ना स्क्वायर में, या डस्टर उठा ले कोई सा, है ना, या मोबाइल उठा ले, जो नॉर्मली आप आंख से देख सकते हो, है ना, जो नॉर्मली आपके पास सुई ले लें आप। यानी कि यूं समझ लें कि मैक्रोस्कोपिक ऐसी प्रॉपर्टीज को कहा जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है जिनकी स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है। और व्हाट इज द मीन बाय स्पेसिफिक ज्योमेट्री? स्पेसिफिक ज्योमेट्री से मुराद जिनकी खास शक्ल होती है, जिनकी खास शक्ल होती है उससे कहते हैं स्पेसिफिक ज्योमेट्री। को आप पहचान सकते हो आराम से, जब शक्ल होगी तो उनकी साइड्स भी होंगी, उनके एंगल भी होंगे, है ना। जैसे डस्टर है, अब डस्टर की खास साइडें भी होगी आपके पास। डस्टर अगर उठा लूं कोई से भी तो उसकी साइडें होती हैं, उसके अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है, किसी 135 का एंगल होता है, किसी 45 का एंगल होता है, तो वो कहलाती है माइक्रोस्कोपिक। आइस क्यूब है ना, आइस क्यूब भी चौकोर चौकोर से निकल रही होती है ना, तो वो आपने देखा होगा, तो वो कहलाती है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक जिसमें हम एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसमें? स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसमें मैंने पिक्चर बनाई हुई थी, मैं हल मिस हो गई, बारह कोई इशू नहीं है। एक आपको पता है कि एटम जो होता है उसका जो सेंटर पार्ट होता है ना, उसमें क्या है, 2 चीजें होती हैं, क्या क्या? एक होता है प्रोटॉन और एक आपके पास क्या होता है, न्यूट्रॉन। होता नहीं होता? और शेल जो होता है बाहर, उसमें इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहा होता है। तसव्वुर क्या हुआ ना, मैं सारी बातें ये तसव्वुर क्या हुआ है, तो वो प्रॉपर्टी या वो स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्कोपिक कौन से होते हैं, एटम का स्ट्रक्चर। यानी जब एटम का स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 3 में, जब हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वो जो होती है स्ट्रक्चर में वो कहलाती है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर 2 टाइप का होता है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। जिसकी स्पेसिफिक ज्योमेट्री होगी, स्पेसिफिक शेप होती है, उस पर शायद में आप नोट डाउन करते हैं लेक्चर के दौरान, ठीक है बेटा, उसे कहते हैं मैक्रोस्कोपिक। और जिसकी नहीं होती उसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक, ठीक है बेटा। अब इस लेक्चर का देखो तरीका क्या होता है। इस लेक्चर का तरीका ये होता है कि आपने रफ कॉपी के अंदर इस लेक्चर को सही से नोट डाउन कर लिया होता है, ठीक है। और जब इसमें नोट डाउन जब आप कर लेते हैं उठा के, तो जब नोट डाउन करने के बाद फिर क्या होता है कि जब लेक्चर आपके पूरा नोट डाउन हो जाता है, जब नोट आप कर लेते हैं, मैक्रोस्कोपिक, ओके, मैक्रोस्कोपिक पहली वाली बेटा, ओके बेटा। मैक्रोस्कोपिक मतलब जिनकी स्पेसिफिक शक्ल होती है, खास ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री से पता क्या होता है? ज्योमेट्री हर उस चीज को कहते हैं जिसमें एंगल और साइड होती है। थोड़ा सा मैथ पढ़ा है ना आपने, है ना। जैसे दीवार है, अब दीवार की एक स्पेसिफिक शेप है आपके पास में, खड़ी हो रही है, खड़ी दीवार है, तो हम कहते हैं कि जब आप इसका जो डी से एंगल नापेंगे तो वर्टिकल आ रहा है वो 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। कितना आ रहा है वो? 90 डिग्री का। तो वो एक ज्योमेट्री कहलाती है। तो वो प्रॉपर्टीज, वो स्ट्रक्चर, वो शेप जिनको, इनकी स्पेसिफिक शेप्स होती है, खास शक्ल होती है, उसे कहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं बेटा इसको? मैक्रोस्कोपिक। आई बात समझे बेटा? जैसे मैं मिसाल लेता हूँ, इसकी लैपटॉप की मिसाल दे दूं, इसकी खास शक्ल है आपके पास, है ना। या जनाब अगर मैं आपको शक्ल बता दूं इसकी, इस आइस क्यूब जैसे मैंने आपने यहाँ लिखी हुई है, इसकी खास शक्ल है ना, तो ये मैक्रोस्कोपिक है। या मैं बोलूँ शुगर, चीनी, देखिए चीनी का जो क्रिस्टल होता है वो मैक्रोस्कोपिक है, ठीक है। लेकिन अगर हम एटम का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह जो डिस्कस करेंगे, वो आपके पास होगी माइक्रोस्कोपिक।
कौन सी होगी बेटा? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। क्लियर बेटा? आप जल्दी से बताइए कमेंट में, सबको मेरी बात समझ में आ गई? जल्दी बताइए कमेंट में, जल्दी बताइए, सबको क्लियर हो गया? तमाम बातें समझ में आ गई? जल्दी बताइए, जल्दी यस और नो जल्दी बताइए। जी जी करें जल्दी, शाबाश। यस में बहुत सारे हो गए। जी जी सर प्लीज अगेन डिफाइन, कौन सा? जल्दी जी जी यस सर क्लियर, आगे बढ़ाओ। यस क्लियर, यस क्लियर। नूरुलैन क्लियर हो गया, इकरा को भी क्लियर है, आयशा खान, असरा, मुख्तार, आगे बढ़ जल्दी बढ़ाएं, शाबाश आगे बढ़े। मजीद आयशा खान जी क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। तो मुझे बताया बेटा, अब तक मैंने क्या क्या पढ़ा है? केमिस्ट्री में हमने 3 बातें पढ़ी बेटा, ऐसी है ना? बताओ क्या क्या पढ़ा, जल्दी बताओ। ऐसी अपने आप को खुद ही रिपीट करो, चाहे लिखो नहीं लिखो। क्या? नंबर 1 कंपोजिशन, क्लियर। नंबर 2 यस प्रॉपर्टीज। नंबर 3 स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। आई होप सो कि तमाम लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई बेटा सबको। चलिए बताइए, एक दफा कमेंट कर दिएगा। पूरा लेक्चर क्लियर है? अभी बस कल ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री क्लियर करेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा और फिर आगे हम काम बढ़ाएंगे। तो आज से पहले आप देख रहे हैं, सिर्फ मैंने केमिस्ट्री आपको डिफाइन करी है और आपका पूरा 1 घंटा चले गया है। क्या कभी आपने स्कूल में इस तरह पढ़ी? नहीं। तो बस इतना ही बहुत आज के लिए, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बेटा। आज के लिए अल्लाह हाफिज।